हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। क्लास 9th। आज हम कुछ ऐसे वाक्यों के बारे में जानते हैं जो हमें काफी ज्यादा कंफ्यूज करते हैं और इसका प्रयोग हम कहाँ करें। इन चीजों में हम क्या होते हैं कि हमेशा जो है कंफ्यूजन में रहते हैं, जो कि उसका प्रोनाउंसिएशन भी सेम लगता है। तो इसका प्रयोग कहाँ करें, उसका प्रयोग कहाँ करें, तो इसको देखते हुए हमने यहाँ पे कुछ वर्ड लिखा है। क्या लिखा है? वर्ड। देख पा रहे हैं? वर्ड लिखा है यहाँ पे डियर। क्या होता है? डियर, डियर, डियर। तीन वर्ड है ना, डियर, डियर एंड डियर। तो आपको लगता है डियर एक ही शब्द होगा और एक ही स्पेलिंग होगी, एक ही प्रोनाउंसिएशन होगा और एक ही मतलब होगा। तो ऐसा नहीं होता है। एक डियर का मतलब होता है हिरन। जैसे आई सा ए डियर, मैंने एक हिरन देखा। इसका मतलब ये होता है। समझ पा रहे हैं? दूसरा है आपका डियर, मतलब होता है प्रिय। जैसे होता है ना डियर फ्रेंड, डियर मदर, डियर ब्रदर, है ना, डियर फादर। इस तरह से जब आप पत्र लिखते हैं तो आप डियर का प्रयोग करते हैं। जैसे यू आर डियर टू मी, तुम मेरे लिए प्रिय हो, तुम मेरे लिए प्रिय हो। अंडरस्टैंड? अब अगला आता है आपका बच्चों डियर। डियर का मतलब एक होता है महंगा। क्या होता है? महंगा। जैसे कि अब आप इसका वाक्य प्रयोग समझें, दिस वॉच इज वेरी डियर, यानी यह घड़ी बहुत महंगी है। तो समझ में आई बात? अगला है बच्चों, देखिए कुछ शब्दों में हम लोग कंफ्यूज रहते हैं। जैसे देखना, सी मतलब देखना, वॉच मतलब घड़ी, फिर वॉच मतलब देखना, फिर लुक मतलब देखना। जैसे कि सी मतलब देखना हो गया, फिर वॉच मतलब देखना है, फिर लुक मतलब देखना है। तो कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि ग्रामेटिकल जानकारी ना होने की वजह से उसका अलग अलग जगह पे एक ही जगह प्रयोग कर देते हैं। जैसे आई सी यू, आई लुक यू, इस तरह से करते हैं। तो सी का मतलब होता है बच्चों इंटेंशनली देखना होता है। क्या होता है? इंटेंशनली, यानी किसी को आप स्वयं से देख रहे हैं, हम अपनी मर्जी से किसी को देख रहे हैं, तो वहां पे हम सी का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आई सी ए बिग ड्रीम, यानी आप स्वयं सपना देखते हैं ना। मैं एक बड़ा सपना देखता हूं, मैं एक बड़ा सपना देखता हूं। अब देखिए बच्चों, सेम वर्ड यहाँ है वॉच। वॉच मतलब घड़ी। जैसे आई हैव ए वॉच, स्पेलिंग सेम है बच्चों, देख लीजिए, लेकिन अर्थ उसका अलग अलग है। वॉच मतलब घड़ी, आई हैव ए वॉच, मेरे पास एक घड़ी है। अगला है वॉच मतलब देखना। देखिए, जब वॉच मतलब देखने का प्रयोग होगा बच्चों, तो वहां पे किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को जब आप देख रहे होते हैं, चलचित्र चीजों को देख रहे होते हैं, तो आप वहां पे क्या करते हैं? वॉच का प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे आई एम वॉचिंग ए मूवी, मैं एक मूवी देख रहा हूं, मैं एक चलचित्र देख रहा हूं या फिल्म देख रहा हूं। अब अगला है बच्चों, देखिए यहाँ पे है लुक। क्या है? लुक। लुक मतलब भी देखना होता है, आपको पता ही है। तो लुक का मतलब अनइंटेंशनली, यानी कि बेमन से, ऐसा कह लीजिए, बेमन से देखना। यानी दे लुक अपॉन यू, यानी वे आपकी ओर देखते हैं। ठीक है, बिना मन से वे आपकी ओर देखते हैं। अगला है बच्चों, देखिए एक है टीयर, TEAR, और दूसरा भी है TEAR, टीयर। टीयर मतलब क्या होता है? अब देखिए, पहले टीयर का मतलब क्या हुआ? फाड़ना, और दूसरे टीयर का मतलब क्या हुआ? आंसू। सेम स्पेलिंग है। अब देखिए यहाँ पे यू टीयर द बुक्स, क्या होता है? यू टीयर द बुक्स, यानी तुम किताबें फाड़ते हो, तुम किताबें फाड़ते हो। और अगला है टीयर मतलब आंसू। दिस इज द टीयर ऑफ जॉय, यह खुशी के आंसू हैं। दिस इज द टीयर ऑफ जॉय, यह खुशी के आंसू हैं या आनंद के आंसू हैं। आप देख पाए? अब कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं सी मतलब देखना होता है और सी मतलब यहाँ होता है, तो वो होमोफोन्स में जाएगा बच्चों। किसमें जाएगा? होमोफोन्स में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेलिंग जो है सेम नहीं है। यस डबल ई है और ये है यस ई ए है। अंडरस्टैंड? देखेंगे सी मतलब समुद्र, यानी कि देयर इज सी ऑन द अर्थ। आप लोग देख पा रहे हैं, देयर इज सी ऑन द अर्थ, यानी कि धरती पर समुद्र है। अब यहाँ पे आ जाइए कुछ और इंटरेस्टिंग वर्ड्स के साथ, देखिए ध्यान से। बियर, हम लोग पहला एक चीज जानते थे, बियर मतलब भालू होता है, जानते थे ना। लेकिन देखिए, बियर मतलब भालू, बियर मतलब सहन करना, बियर मतलब जन्म लेना, तीन चीजें हैं, जबकि स्पेलिंग एकदम सेम है ना। इंटरेस्टिंग, समझ में आ रही बात? अब देखेंगे देयर इज अ बियर इन द फॉरेस्ट, जंगल में एक भालू
है। अगला है बियर मतलब सहन करना, आई बियर ए लॉट ऑफ सफरिंग्स, मैं ढेर सारा कष्ट सहता हूं या झेलता हूं। अगला है बियर मतलब जन्म लेना, यू बियर इन द सिटी, या तुम शहर में जन्म लेते, क्या आप समझ रहे हैं। अगला है बच्चों टॉप, क्या है टॉप, टॉप मतलब लट्टू भी होता है, टॉप मतलब चोटी या शिखर, यानी किसी पर्वत या किसी भी सफलता की चोटी पर, किसी भी ऊंचे स्थान पर होने को शिखर या चोटी कहा जाता है। उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, टॉप, टॉप नहीं टॉप, टॉप कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है आई रीच्ड एट द टॉप, यानी मैं शिखर पर पहुंच गया या मैं चोटी पर पहुंच गया। अगला है टॉप मतलब लट्टू, द बॉयज आर प्लेइंग विथ द टॉप, यानी कि लड़के या बालक लट्टू के साथ खेल रहे हैं या लट्टू से खेल रहे हैं। अगला है बच्चों रूट, और रूट इसमें स्पेलिंग का डिफरेंस है, ये होमोफोन्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, होमोफोन्स मतलब होता है बच्चों समान ध्वनि वाले शब्द, ध्वनि एक जैसा रहेगा, रूट रूट। अगला बच्चों जड़, देयर द रूट ऑफ द ट्री अंडरग्राउंड द, अंडर द ग्राउंड, यहाँ पे इज का प्रयोग करना था, तो यहाँ पे द ट्री के बाद यहाँ इज का प्रयोग होना था। द रूट ऑफ द ट्री अंडर द ग्राउंड, यानी कि पेड़ का जड़ जमीन के नीचे है, पेड़ का जड़ जमीन के नीचे या पेड़ की जड़ जमीन के नीचे है। अब बच्चों रूट, ROUTE, रूट का मतलब होता है मार्ग या रास्ता। दिस रूट इज सो बिजी टू गो, यह मार्ग जाने के लिए बहुत व्यस्त है, यह मार्ग या यह रास्ता जाने के लिए बहुत व्यस्त है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहां से वहां तक हमने क्या किया है, आपको कवर कराया है। इसे आप लोग अपने दिमाग में रखेंगे, अगर कहीं भी ऐसा मीनिंग आपके सामने आता है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे बच्चों, और आप इसका सुचारू पूर्वक या स्मूथली इस वर्ड्स का यूज कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।